नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ मानवता के खास प्रोग्राम दिन भर की खबर में। मैं आपके साथ सर्वेश कुमार। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और उसी के साथ घंटी को भी दबाएं ताकि कोई भी वीडियो न्यूज़ अपडेट होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिन की इस खास वीडियो को आप देखें, उसके बाद आगे की बात। पानी नहीं देने अब जानकारी के अनुसार सागर नागपुर मार्ग के छानविला थाना अंतर्गत निवास घाटी के सेमड़ा पुल के पास एक ट्रक पलट गया है। इस दुर्घटना में 19 मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हैं, वहीं 5 की मौत हो गई है। इसके अलावा कुछ घायल मजदूरों की स्थिति गंभीर भी बताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। इसके अलावा कोरोना वायरस की वजह से राष्ट्रीय व्यापी लॉकडाउन प्रवासी मजदूरों पर कहर बनकर टूट रहा है। उत्तर प्रदेश के औरैया में आज 3:30 बजे ट्रकों की भिड़ंत में 24 मजदूरों की मौत हो गई है और 40 के आसपास लोग घायल हो गए हैं। इस पूरे एक्सीडेंट को लेकर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली से आया एक ट्रक ढाबे पर खड़ा था। उसमें कुछ मजदूर चाय पीने के लिए नीचे उतर गए थे और कुछ बैठे थे। ये सभी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले थे। इसी बीच फरीदाबाद से आ रहा एक दूसरा ट्रक जिसमें 80 मजदूर थे, पीछे से दिल्ली वाले ट्रक पर टक्कर मारकर पलट गया। फरीदाबाद वाले ट्रक में बोरियां लदी हुई थी और उसमें झारखंड, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर बैठे थे। इन्हीं बोरियों के नीचे कई मजदूर दब गए और जब तक उनको निकाला जाता उनमें से कईयों की जान चली गई। औरैया में हुए इस भीषण सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने कहा, सड़क दुर्घटना बेहद ही दुखदायक है। सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुड़ी है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही घायलों के जल्द से ठीक स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सड़क दुर्घटना में प्रवासी मजदूरों की मौत को हादसा नहीं, हत्या बताया। यादव ने ट्वीट करके कहा, उत्तर प्रदेश औरैया में सड़क हादसे में 24 से अधिक गरीब प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। घायलों के लिए दुआएं सब कुछ नहीं होता। सब कुछ देखकर भी मौन धारण करने वाले हृदयहीन लोग और उनके समर्थक देखते कब तक इस अपेक्षा को उचित ठहराते हैं। ऐसे हादसे मृत्यु नहीं, हत्या है। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे प्रधानमंत्री उन लोगों के लिए ट्विटर पर दुख जता रहे हैं। क्या उनके दुख जताने से सब ठीक हो सकता है? जी नहीं। इसके लिए वो जिम्मेदार हैं और उनकी जिम्मेदारी जो है उस जिम्मेदारी से वो पीछे हट रहे हैं। उनकी शासन प्रशासन जिसके वजह से इन लोगों की जान गई है। भले मरने वाले के परिवार को मुआवजा दिया जाए, लेकिन ये मुआवजा किसी भी जान से बराबरी नहीं कर सकता। क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर सकती जिससे इन तमाम रोड पे चल रहे गरीब भूखे मजदूर को उनके घर तक पहुंचाया जा सके? पर ऐसा नहीं करेगी। बहुत दुख के साथ ऐसा कहना पड़ता है कि हमारे देश में
गरीब मजदूर भूखे प्यासे पैदल चलते हुए मारे जा रहे हैं और वहीं कुछ तबकों के लिए अलग तरह की सेवाएं शुरू कर दी जाती हैं, तुरंत उनकी हर तरीके से मदद की जाती है। मैं इस व्यवस्था से सरकार से ऐसा अपील करता हूं कि जो गरीब बेघर मजदूर हैं, जो नंगे पांव अपने घर की तरफ चल रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई उचित कदम उठाए। देश में 12 घंटे के भीतर यह तीसरा दुर्घटना है। तीनों घटनाओं को मिलाकर देखा जाए तो अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है और अनगिनत लोग घायल हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यह खबर लॉकडाउन 4 और कोरोना से संबंधित है। कोरोना के प्रसार की गति को कम करने के लक्ष्य के साथ लागू देशव्यापी लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त हो रहा है। इस बात के स्पष्ट संकेत है कि लॉकडाउन इसके बाद भी जारी रहेगा। मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन अभी पूरी तरह नहीं हटेगा। हालांकि उन्होंने चौथे चरण में ज्यादा छूट का संकेत भी दिया था। अधिकारियों के मुताबिक सोमवार यानी 18 मई से शुरू होने जा रहे चौथे चरण में ग्रीन जोन को पूरी तरह खोलने का फैसला लिया जा सकता है। इस चरण में हॉटस्पॉट तय करने का अधिकार राज्यों को मिलने की उम्मीद है। हालांकि शारीरिक दूरी का पालन करना और मास्क लगाने जैसी प्रावधान सभी के लिए अनिवार्य रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि अगले चरण में ऑरेंज जोन में भी बहुत कम पाबंदियां रहेगी। रेड जोन में भी कंटेनमेंट एरिया में ही सख्ती रखी जाएगी। यहाँ तक कि रेड जोन में भी सैलून, नाई की दुकान और चश्मे की दुकानों को खोलने की अनुमति मिल सकती है। हालांकि इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस राज्य सरकार के सुझावों के आधार पर गृह मंत्रालय जारी करेगा। राज्य सरकारों को शुक्रवार तक अपने सुझाव देने को कहा गया था। अधिकारियों के मुताबिक पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, असम और तेलंगाना लॉकडाउन को जारी रखना चाहते हैं। इसमें से कुछ राज्य जोन तय करने का अधिकार अपने हाथ में चाहते हैं। राज्यों का यह अनुरोध माना जा सकता है ताकि राज्य जमीनी हालात के आधार पर किसी क्षेत्र में लोगों की आवाजाही या आर्थिक गतिविधियों को लेकर फैसला कर सके। अभी कोई भी राज्य लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों को धीरे धीरे शुरू करना चाहते हैं। रेलवे और घरेलू उड़ानों के मामले में भी अगले हफ्ते से कुछ अतिरिक्त अनुमति मिल सकती है। हालांकि अभी रेल और हवाई जहाज का परिचालन पूरी तरह शुरू होने में वक्त लग सकता है। बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत कई राज्य कम से कम मई तक इस सेवाओं को पूरी तरह चालू करने के पक्ष में नहीं है। सीमित यातायात की उम्मीद। लॉकडाउन के अगले चरण में कंटेनमेंट एरिया के अलावा सभी जगहों पर लोकल ट्रेन, बस और मेट्रो सेवाएं भी सीमित क्षमता के साथ शुरू हो सकती हैं। सीमित सवारियों के साथ ऑटो और टैक्सी के संचालन को भी अनुमति दी जा सकती है। हालांकि इन पर अंतिम फैसला राज्यों का होगा। ऑरेंज और रेड जोन में बाजारों को खोलने की फैसला भी राज्य सरकार लेगी। राज्य सरकारें गैर जरूरी वस्तुओं और दुकानों को खोलने के लिए ऑड इवन फॉर्मूला अपना सकती हैं। कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर रेड जोन में भी कई ई कॉमर्स कंपनियों को सभी वस्तुओं की डिलीवरी की इजाज़त देने की तैयारी है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में पहले से ही ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी की अनुमति दी जा चुकी है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं क्या चाहते हैं राज्य। सबसे ज़्यादा कोरोना मरीजों वाले महाराष्ट्र की सरकार मुंबई, इसके उपनगरीय इलाके और पुणे में सख्त लॉकडाउन चाहती है। राज्य सरकार एक जिले से दूसरे जिले और दूसरे राज्य के लिए किसी भी तरह के परिवहन की अनुमति नहीं देना चाहती है। दूसरे सबसे ज़्यादा मरीज वाले गुजरात बड़े शहरीय केंद्र में आर्थिक गतिविधियां शुरू करना चाहता है। दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल की सरकार आर्थिक गतिविधियां शुरू करना चाहती है। केरल की सरकार रेस्टोरेंट और होटल भी खोलना चाहती है। प्रवासी मजदूरों के आने के बाद मामलों में बढ़ोतरी का सामना कर रहे बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्य लोगों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध के साथ लॉकडाउन जारी रखना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो का स्पॉन्सर डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने किया है, जो कि वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल के एक अहम सदस्य हैं।
और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाएं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। इस मुसीबत की घड़ी में आपस में एक दूसरे का ख्याल रखें, जितना हो सके आसपास लोगों की मदद करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया।